आइए भोले जी और पार्वती जी का पूर्ण प्रसंग हम सुनते हैं, करते हैं। भोले जी जब कैलाश पर्वत पहुंचते हैं तो देखते हैं कि हमारी जी हाँ, हमारी पार्वती जी इतनी सुंदर तैयार हो रही हैं महाराज। इतनी सुंदर तो वो शादी में भी तैयार नहीं हुई। अरे महाराज, कोई अपनी शादी में इतना सुंदर ना बने। और बाद में तो समझ में नहीं आता है ना कि सुंदर किसके लिए क्यों। पार्वती जी से पूछने लगी कि पार्वती जी, इतनी सुंदर तो आप अपनी शादी में भी नहीं बनी, फिर इतनी तैयार होके आज कहाँ जा रही हो। पार्वती जी ने कहा, देखो भोले जी, मैं जा रही हूँ ठाकुर जी की रास की लीला में। बोले, अच्छा, क्या होता है रास की लीला में। पार्वती जी ने कहा, रास की लीला में जितने भी जितनी भी गोपियां हैं वो सब ठाकुर जी के साथ बहुत ही सुंदर नृत्य करती हैं। और इतना खूबसूरत नृत्य करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब तो ठाकुर जी की सारी बातें सुनने के बाद भोले जी के मन में ऐसी गुदगुदी सी हुई, ऐसी गुदगुदी सी हुई। बोले, अरे खो पार्वती, क्या तुमने बता दिया मुझे ठाकुर जी का रूप इतना सुंदर होता है। बोले, हाँ, इतना सुंदर होता है। तो बोले, मुझे भी दिखा दो, मेरे मन में बड़ी गुदगुदी सी हो रही है ठाकुर जी को देखने के लिए। अब पार्वती जी कहती है, नहीं 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 भोले जी, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगी वहां, सिवाय गोपियों के दूसरा कोई नहीं होता। आपको ले जाके मुझे ठाकुर जी से डांट खानी है। बहुत क्रोधित होते हैं वो। अब तो समझ जाओ। भोले जी कहते हैं, पार्वती जी आप अकेली जाओगी, बहुत घना जंगल है। बोले, मैं माँ और तुम मुझे डरा रहे हो। मैं माँ हूँ, शक्ति हूँ, 100 पे भारी हूँ। भोले जी चुप हो गए। अब भोले जी कहते हैं कि अरे रात का समय है, इतने गहने पहन के जा रही हो, चोर उचक्के। बोले, हाँ, चोर उचक्के और मुझ पे वार करेंगे, क्या कह रहे हो भोले जी। इतनी हिम्मत है चोरों की कि वो मुझ शक्ति पे वार करें। भोले जी को लगा कुछ होने वाला तो है नहीं, अब अपने ही उसमें आ जाओ तो अच्छा है, सच्चाई में। अब भोले जी कहते हैं, पार्वती जी, मेरी बस छोटी सी प्रार्थना सुन लो ना। अब जब भोले जी ने हाथ जोड़े तो पार्वती जी ने फट से हाथ पकड़ ली कि ठाक भोले जी, क्या करते हो, पति हो आप, मेरे स्वामी हो, ऐसे मत करो। भोले जी ने कहा कि कुछ तो युक्ति सोचो कि मैं दर्शन कर सकूं। बोले, ठीक है, पर क्या। बोले कि ऐसा करो कि तुम मुझे गोपी बना दो। पार्वती जी कहती हैं, आप और गोपी, आप गोपी बनोगे, कहाँ से गोपी लगते हो आप। बोले कि क्यों नहीं मैं गोपी लगूंगा। अरे कोई कोई महिला भी तो बड़ी लंबी चौड़ी होती है, देखा नहीं तूने। अरे आपने देखा नहीं क्या, कितनी सुंदर लंबी चौड़ी होती है महिलाएं। नहीं तो समझ लेना मैं भी लंबी चौड़ी। अरे मेरे सारे बालों का यहाँ जूड़ा बना दो, अच्छे से जूड़ा बना दो, और मेरी दाढ़ी दूढ़ी सब ऐसे कर दो, मैं पल्लू कर लूँगा। घूंघट में क्या पता चल रहा है, और ऊपर से मुझे चोली घाघरा पहना दो, बस मेरा कुछ भी नहीं दिखेगा और मैं ठाकुर जी के दर्शन कर लूँगा। पार्वती जी ने कहा, भोले जी तुम मुझे पकड़वा के फंसवा के मानोगे। बोले, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं फंसवाऊंगा। अरे तुम मुझे लेके तो चलो। महाराज, अब ठाकुर जी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए
भोले जी ने बड़ी युक्ति लगाई, पार्वती जी ने भी सोचा कि चलो इतना वो कर रहे हैं तो तैयार कर ही देते हैं। पार्वती जी ने पूर्ण रूप से उनको गोपी बनाया और कहा कि देखो मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, तुम ठाकुर जी छोड़ो किसी से बात नहीं करोगे। दूसरी, चेहरा बिल्कुल किसी को नहीं उठा के दिखाओगे। बोले मंजूर है पार्वती जी, आप लेके तो चलो। बोली चलो। पार्वती जी भोले जी को लेकर निकल पड़ी हैं रास की लीला देखने के लिए वृंदावन में। जी हाँ, जहाँ हमारे गिरधर गोपाल अपनी गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं, ये वाकई अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है नृत्य, सत्य है। आइए अगले प्रसंग में शामिल होते हैं हम भी ठाकुर जी की रास की लीला में। जैसे हमारे भोले जी पार्वती जी शामिल हो रही हैं, उन्हें दर्शन होंगे, हमें भी उनके साथ दर्शन हो जाएंगे। तब तक के लिए मैं दर्शना शर्मा साया म्यूजिकल ग्रुप की ओर से नानी बायरो मायरो में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। राधे राधे। राधे माँ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ अगले प्रसंग में मिलती हूँ। मैं दर्शना शर्मा।